हर 48 घंटे में भोपाल क्यों जा रहे शाह? क्या वहाँ कुछ बड़ा प्लान हो रहा? क्या है इनसाइड स्टोरी? दिल्ली छोड़ के बार बार भोपाल की मीटिंग में क्या हो रहा है? मोदी का टास्क या शिवराज की टेंशन? नड्डा की टीम में न योगी का नाम न शिवराज का नाम। भोपाल टू लखनऊ बीजेपी में चल क्या रहा है? कहते हैं सियासत में चाणक्य की नजर अर्जुन की तरह है, जो निशाना सीधे चिड़िया की आंख में लगाते हैं। लेकिन पूरा देश हैरान है कि अमित शाह को भोपाल में ऐसा क्या दिखा कि वो हर 48 घंटे में वहां पर जाते हैं, रात रुकते हैं, बैठक करते हैं और दिल्ली लौट आते हैं। पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट देखिए, आधा वक्त शाह का भोपाल में ही बीता, पर इसकी वजह बहुत हैरान कर देने वाली है। 26 जुलाई की शाम को अमित शाह भोपाल पहुंचे, वहां मीटिंग की। 27 जुलाई को भी अमित शाह भोपाल में ही थे, वहां मीटिंग की, शाम को दिल्ली आए। 28 जुलाई को अमित शाह दिल्ली में थे, पर दिमाग भोपाल में ही लगा था। 29 जुलाई यानी शनिवार को फिर अमित शाह का भोपाल दौरा है। तो संकेत क्या है? पिछले 15 दिनों में या तो भोपाल में रहे या फिर दिल्ली। तो कनेक्शन क्या है? यहाँ ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना होगा, इसीलिए ये भोपाल जाते होंगे, पर सच्चाई इससे बहुत परे है, जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ के कारण हर सीट लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। बीजेपी 80 सीटों में से 75 का टारगेट लेके चल रही है। पर सिर्फ यूपी से काम नहीं चलेगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बाद शाह का बार बार भोपाल जाना इसी कनेक्शन से जुड़ा है। यूपी की 80, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11, गुजरात की 25 सीटें ही बीजेपी का लोकसभा में ब्रह्मास्त्र प्लान है। कुल सीटें 180 होती हैं। यूपी योगी के नाम पे बीजेपी ने छोड़ दिया है। वाराणसी से पीएम मोदी खुद हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी है, मायावती चुप है, तो यूपी एकदम सेट है। पर इन बाकी के राज्यों में मोदी की कुर्सी निर्भर करती है। इसीलिए अमित शाह ने देश के उस हिस्से का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जो मोदी को तीसरी बार कुर्सी दिलाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो राज्य हैं जहां कोई खास गठबंधन काम नहीं करता। बीजेपी वर्सेस विपक्ष का ही मामला है, इसीलिए यहाँ बीजेपी सभी सीटें भी जीत सकती है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में लोकसभा की सीटें कम होने की गुंजाइश है। ऐसे में शाह ने अभी से प्लान बी तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में गठबंधन का असर थोड़ा दिखाई दे सकता है, इसीलिए सेंटर भोपाल बनाया गया और शाह हर दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ मोदी की कुर्सी की जिम्मेदारी शाह के पास है, इसीलिए नड्डा की टीम और अमित शाह की टीम एकदम अलग है। नड्डा की टीम में योगी जैसे बड़े नेताओं को नहीं भेजा गया है। बीजेपी ने पहली बार योगी का कद मोदी शाह के बराबर दिखाया है। नड्डा ने लोकसभा चुनाव की टीम बनाई है, जिसमें योगी, मोदी, राजनाथ, अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल नहीं है। मोदी की टीम यानी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी योगी को नहीं रखा गया है, न ही नड्डा की टीम में उन्हें रखा गया। कर्नाटक चुनाव में भी योगी की खास डिमांड थी, पर वो ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए थे। बंगाल से भी योगी चुनावी दौरा छोड़ सीधे कोरोना में प्रदेश को बचाने लौट आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी की जीत का 25% जिम्मेदारी योगी के कंधे पर है। बीजेपी को 272 सीटें चाहिए और योगी को उनमें से 80 सीटें लानी है। इसीलिए मोदी का सीधा आदेश है, योगी किसी टीम में नहीं बल्कि कई टीमें योगी के लिए काम करेंगी। इसीलिए अमित शाह मध्य प्रदेश में बैठकें लगा रहे हैं, पर यूपी की कोई खास चिंता दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां से मोदी की कुर्सी की रणनीति बन रही है और शिवराज सिंह की कुर्सी भी सिर्फ शाह का दिमाग ही बचा सकता है। मध्य प्रदेश की लड़ाई पर बीजेपी लंबे टाइम से फोकस है। 21% आदिवासी वोटर मध्य प्रदेश से आते हैं, जो मोदी को वोट करेंगे और शिवराज को भी जिता सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है। जिस प्रयोगशाला में विपक्ष बीजेपी को गिराने की प्लानिंग कर रहा है, उसी प्रयोगशाला में काम उसी दिन से शुरू हो चुका था जिस दिन मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। अमित शाह का दिमाग समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 मार्च 2022 को यूपी के चुनावी नतीजे आए थे। बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की, पर एक दिन बाद ही 11 मार्च 2022 को गुजरात में मोदी का रोड शो था, जो दावा करता है बीजेपी की प्लानिंग का अंदाजा शायद लगा पाना मुश्किल है। इसीलिए शाह दिल्ली छोड़कर भोपाल, जयपुर का दौरा लगा रहे हैं और लखनऊ योगी के भरोसे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।